बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन कराम, कौमी सलामती इजलास के अलामिये के अंदर शदीद तरीन नाकामी के बाद, यानी कि कोर्ट के खिलाफ कोई भी लफ्ज ना डलवाने के बाद, यानी कि पूरी कोशिश की गई, ना इमरान खान के हवाले से कोई इस तरह से उनके खिलाफ कोई बात की गई, ना सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो ये चाह रहे थे वो हो सका। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल के ऊपर तीन तरफ से वार कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में मार्शल लॉ जैसे अल्फाज का इस्तेमाल शुरू हो चुका है। तीन तरफ से वार किया गया है। अगले 7 दिन, यानी कि कुल मिलाकर 168 घंटे, अगले 168 घंटे अहम हैं, क्योंकि इसके अंदर जो बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है वो ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जा रहे हैं। या तो नाज़रीन किराम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चले जाएंगे, क्योंकि जिस किस्म के वार शुरू हो चुके हैं, जो कुछ हो रहा है, या फिर कोई और जा रहा है। अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं जा रहे तो कौन जा रहा है, या क्या सूरत हाल हो सकती है, या किस तरह से जो है ना वो ये मामला आगे बढ़ रहा है, ये मैं आपके सामने जो है ना वो रखने जा रहा हूं। इससे पहले कि हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें और ये सारी चीजें बताएं, मैं दो चीजें आपके सामने जो है ना वो बड़े क्लियरली रख देता हूं। आज कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद एक बड़ी बारीक वारदात डालने की कोशिश की जा रही है, बहुत बारीक वारदात डालने की कोशिश की जा रही है। आज कौमी सलामती इजलास में आपको ये मालूम ही है कि अफवाज पाकिस्तान के यानी कि तमाम सर्विसेज चीफ्स और इसके अलावा जो है वो जॉइंट चीफ भी थे, इसके अलावा जो है ना वो मतलब बाकी पॉलिटिकल क़यादत भी जो है ना वो मौजूद थी। अच्छा, इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं हुई, कोई इलेक्शन के हवाले से एलामिया नहीं निकला, लेकिन नाज़रीन कराम एयरफोर्स चीफ और नेवी के चीफ की तस्वीरें लगाकर शुक्रिया अदा किया जा रहा है, और तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो है ना वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ये आप इस बात का ख्याल रखिएगा, जब मैंने इसके ऊपर तहकीक की तो कोई ऐसी बात सामने नहीं आई कि एयरफोर्स चीफ या कोई नेवी के चीफ ने ऐसी बात की हो जो कि बड़ी चीफ के से हटकर हो। ये एक सरासर प्रोपोगंडा है। कुछ दिन पहले जो है ना वो शायद परसों जो है ना वो इसके बारे में खबरें आ भी रही थी कि प्रोपोगंडा कर कर ट्रेंड्स के खिलाफ चलवा कर तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के ऊपर जो है ना वो तमाम का तमाम इल्जामात लगाए जाएंगे। तो आप इस बारे में मुकम्मल तौर पर आगाह रहिए। किसी भी चीज को शेयर करने से पहले देखिए, ये इंफॉर्मेशन वॉर है, किसी भी चीज को शेयर करने से पहले उसकी मुकम्मल तस्दीक करें, क्योंकि जहां तक मैंने चीजें पढ़ी हैं, ना अलामिये में, ना किसी ऑथेंटिक बंदे ने, ना किसी कुछ मैंने सोर्सेज से भी पूछने की कोशिश की, कोई ऐसी चीज, कोई इस तरह का मामला नहीं हुआ। लेकिन एक इंप्रेशन देने की कोशिश की जा रही है कि जैसे आर्मी चीफ तो नहीं चाह रहे, लेकिन नेवी चीफ और जो एयरफोर्स चीफ हैं वो इलेक्शन में ड्यूटी देने के लिए तैयार हैं। तो ये सरासर प्रोपोगंडा है इसके बारे, और इसका जो है ना वो चूंकि लग ऐसा रहा है ना, तो हो सकता है, और बल्कि ये मुकम्मल इल्जाम जो है ना वो तहरीक इंसाफ पर आएगा, लिहाजा ऐसे। और ये देखिए एक बड़ी बारीक वारदात जो है ना वो आपके सियासी मुखालफीन जो है ना वो आपके ऊपर करने की कोशिश करेंगे, इससे जो है ना वो आपने ख्याल रखना है। दूसरा नाज़रीन कराम, जो चीज अहम शेयर करने वाली है वो एक दुखी बात है। पावर प्ले अरशद शरीफ मरहूम का सेट जो है ना वो रात उखाड़ दिया गया। वो तस्वीरें भी शायद मैं ना शेयर कर सकूं, मेरे लिए बड़ी तकलीफ दे तस्वीरें हैं। गो के इसके ऊपर ARY इंतजामिया का कहना है कि अरशद शरीफ की वालदा ने यह कहा था कि इस सेट को महफूज किया जाए, और इसको उतार के हम महफूज कर रहे हैं, और इस नाम को किसी को भी जो है ना वो इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन नाज़रीन कराम, वो सेट को उखड़ता देखना और टूटता देखना मेरे लिए कम अज कम जो है ना वो बड़ा ही तकलीफ दे और बड़ा ही जो है ना वो अफसोसनाक था। अब आ जाते हैं असल कहानी की तरफ कि हो क्या रहा है और चल क्या रहा है। तो नाज़रीन हम सुनते चले जाइए कि क्या चीजें जो है ना वो चीफ जस्टिस के ऊपर तीन तरह से वार करने की क्या कोशिश की जा रही है। अब जबकि कौमी सलामती अलामिये के अंदर कोई ऐसी बात नहीं आई, तो अब आर या पार की लड़ाई शुरू करने का फैसला किया गया है। वो किस तरह से चीफ जस्टिस की करैक्टर असैसिनेशन की जा रही है। अब मुख्तलिफ जो है ना वो सोशल मीडिया कंपेन्स चल रही हैं, सोशल मीडिया के ऊपर जो है ना वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके चीफ जस्टिस के खिलाफ हर्जासराई की जा रही है, नंबर 1। नंबर 2, तमाम सियासी रहनुमा, नाज़रीन किराम तमाम सियासी रहनुमा जो कि PDM के रहनुमा हैं, वो चीफ जस्टिस से इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं, जिसमें नवाज शरीफ भी शामिल है। बात देखिए, मतलब ये मुंह और मसूर की दाल, क्या मतलब बंदा कहे, लेकिन खैर नवाज शरीफ भी हैं, मरियम नवाज साहिबा भी हैं, बिलावल भुट्टो ने ये कह दिया है कि आप किसी और को मनसब दे दीजिए, और ये सारी चीजें हो रही हैं, यानी कि चीफ जस्टिस के ऊपर दबाव है। और एक और कंपेन वो कोर्ट रिपोर्टर से करवाने की कोशिश की जा रही है, और इधर उधर से जो है ना वो ये करवाने की कोशिश की जा रही है कि अगले एक हफ्ते के अंदर, इन नेक्स्ट 1 वीक, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल इस्तीफा दे रहे हैं।
उन्होंने मुशावरत जो है ना वो फाइनल शुरू कर लिया। और ये भी जो है ना वो प्रोपेगेंडा है। ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। अब मैं आपको अंदर की बात बता दूं, देखिए जिस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को प्रेशराइज किया जा रहा है, जितना उनके खिलाफ फर्जासराई की जा रही है और जितना उनको कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की जा रही है, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को जो लोग जानते हैं उन्हें पता है कि वो प्रेशर सह सकते हैं। अब मामला ये है कि वाकई अगले 7 दिन बड़े अहम तरीन हो गए हैं। अगर तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस प्रेशर को बर्दाश्त कर गए और ये जो 3 तरफ से महाज खोला गया है, कोर्ट रिपोर्टर्स, सियासी कायदीन और तीसरा महाज सोशल मीडिया पे खोला गया है, अगर इन 3 तरफ के से जो वार हो रहे हैं चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के ऊपर, अगर तो वो इसका प्रेशर बर्दाश्त ना कर सके तो आप देख लीजिएगा अगले 7 दिन के अंदर फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है ना वो इस्तीफा दे देंगे। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अगले 7 दिन के अंदर इस्तीफा नहीं दिया और वो इस प्रेशर को बर्दाश्त कर गए तो नाज़रीन किराम फिर बारी दूसरों की होगी, क्योंकि फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू होगी। और तौहीन अदालत की कार्रवाई जस्टिस बंदयाल अपने जाती मुखालिफिन या अपनी जाती अनाद में नहीं शुरू करेंगे, बल्कि जो तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो रही है वो इलेक्शन कमीशन को फंड्स ना देने और इन सारी चीजों के ऊपर शुरू हो रही है। तो या फिर अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अब रहेंगे या फिर वो लोग या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जाएंगे उमर अता बंदयाल, या वो लोग जाएंगे जिन्होंने फैसला किया है कि हमने इलेक्शन नहीं करवाने। और ऑब्वियसली मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और उनकी काबीना की बात कर रहा हूं, यानी कि शहबाज शरीफ साहब और उनकी काबीना की। एक खबर यह भी मिली है कि आज कौमी सलामती कमेटी के अंदर यह कहा गया है कि ये मामला को बजाते खुद आप देखिए जिस तरह से भी जो है ना वो आप हैंडल करना चाहते हैं, ये सियासी मामला है, इसको जो है ना वो सियासी तौर पर देखा जाए तो लिहाजा अब गवर्नमेंट जो है वो हर सूरत में एंड तक जाने की कोशिश कर रही है। उसकी एक और मिसाल ले लीजिए कि ये कहां तक जो है ना वो जाएंगे और चीफ जस्टिस को कॉर्नर करके उनको घर भेजने की कोशिश और तमाम तर जो है ना वो जो कानून तब्दील करना है उसको तब्दील करने की कोशिश। अब वो ये क्या क्या करने की कोशिश कर रहे हैं नाज़रीन किराम, ये सेक्शन इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 और 58 के अंदर भी तरमीम कर रहे हैं। अब उससे क्या होता है, देखिए पहले तो जो है ना वो ज़ाब्ता इखलाक जारी करना जो है ना वो इलेक्शन कमीशन का काम है। अब ये क्या करने जा रहे हैं नाज़रीन किराम, अब ये इस तब्दीली के बाद, इस अमेंडमेंट के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो है ना वो इनेबल करने जा रहे हैं कि वो इंतखाबात की तारीख भी दे। इंतखाबात की तारीख भी जो है ना वो देने के लिए जो है ना वो इन्होंने जो है ना वो चीज़ें जो है ना वो शुरू कर दी हैं और ये सारा कुछ हो रहा है। लेकिन नाज़रीन किराम मैं एक चीज़ आपको बताऊं, ये सब कुछ कहाँ से शुरू हुआ? आज जो कुछ जो तूफान बदतमीजी, इस ये तूफान बदतमीजी जो जस्टिस अतर मिनल्ला हैं उनके एक इख्तलाफी नोट को बुनियाद बनाकर की जा रही है। देखिए मैं जस्टिस अतर मिनल्ला की नीयत पे बिल्कुल शक नहीं करता और बिल्कुल ठीक है, उन्होंने कानून के मुताबिक ये सब कुछ जो है ना वो फैसला किया होगा, कानून के मुताबिक तमाम तर चीज़ें हुई होंगी। लेकिन नाज़रीन इकराम जो चीज़ मैं जानना चाहता हूँ वो ये है कि क्या ये तमाम इख्तलाफी नोट एक साथ नहीं आ सकते थे? ये अलग अलग क्यों आए? हर मौके के ऊपर जो है ना वो अलग इख्तलाफी नोट आता रहा ताकि अलग अलग चीज़ों के ऊपर जो है ना वो उसका असर पड़ता रहा, नंबर 1। नंबर 2, अगर अतर मिनल्ला 23 तारीख के फैसले से के बारे में जो है ना वो इख्तलाफी नोट लिख रहे थे तो उन्हें 1 मार्च के फैसले का पहले से कैसे इल्म था? उन्होंने अपने इख्तलाफी नोट में 1 मार्च का जो है ना वो क्यों कहा है? फिर तीसरी बात है कि अगर अदालतों को सियासी मामलात में नहीं पढ़ना चाहिए और सियासी मामलात से अदालतों को पॉलिटिकल थिकट से दूर रहना चाहिए, तो फिर मेरा सवाल ये है कि फिर 9 अप्रैल की रात इमरान खान को, 1 साल पहले जब इमरान खान को निकाला जा रहा था तो सुप्रीम कोर्ट तो रात खुली थी अपने हिसाब से और अपनी चीज़ों के लिए, अपने हुक्म पर अमल दरामद के लिए। तब चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अतर मिनल्ला साहब। सवाल ये है कि उस रात फिर जो है ना वो अतर मिनल्ला साहब ने कोर्ट क्यों खोली थी? इसके ऊपर कोर्ट रिपोर्टर्स कहते हैं कि हमारी एक जो है ना वो मीटिंग के अंदर अतर मिनल्ला साहब से हमने ये सवाल किया तो उन्होंने कहा कि उस रात कोर्ट आइन की सरबलंदी के लिए खुली थी। तो आज जब वो तब आइन की सरबलंदी थी तो आज नाज़रीन किराम वो आइन की सरबलंदी क्यों नहीं है? आज वो पॉलिटिकल थिकट क्यों बन गई है? क्या क्या मसला है कि अदालत को इस मामले में नहीं आना चाहिए? वो क्या चीजें हैं जो है ना वो अदालत को रोक रही हैं इन तमाम तर मामलात में पढ़ने से? तो ये चीजें हैं, ये अब तक के मामलात हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।